आईआईटी दिल्ली में रैगिंग, जो मेरा पहला ईयर था कॉलेज में, फर्स्ट ईयर, क्या उसमें मेरे साथ रैगिंग हुई थी? इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने अपने कॉलेज एक्सपीरियंस का पहला 1 महीने का एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर किया था कि 1 महीने में मेरे साथ क्या क्या हुआ, और उसके एंड में मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था कि मेरे साथ कुछ तो हुआ था। अब इससे पहले कि मैं अपनी पूरी कहानी शेयर करूं कि एक्चुअली में वो रैगिंग थी या क्या थी, वो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पर उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि तुम आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करो। नाउ लेट्स चेक कि एक्चुअली में हुआ क्या था। थोड़ा सा बता देता था कि तुमको पूरा क्लू मिल जाए। तो नया नया मैं कॉलेज में एंटर करा था, आईआईटी दिल्ली, सपना कि भाई आईआईटी दिल्ली में घुसना है, इंडिया का मतलब बेस्ट कॉलेज, ये होगा, मेस ऐसा होगा, फेस्ट ऐसा होगा, टीचर्स ऐसे होंगे, प्रोफेसर ऐसे होंगे, एंड सब कुछ सही था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं था और मेरा रूममेट था, उसका नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, बट हम लोग रहते थे अपने हॉस्टल के 4th फ्लोर पे। काफी सुंदर सा हॉस्टल था, काफी बड़ा हॉस्टल था, क्योंकि आईआईटी दिल्ली का जनरली था ना मेरा हॉस्टल, वो बहुत पुराना हॉस्टल था 1961 में। तो इनिशियल के जो कुछ महीने होते हैं ना आईआईटीज में, एक्चुअली एटलीस्ट आईआईटी दिल्ली में, उसमें आपका होता है कि आपको किसी सीनियर से इंटरैक्ट नहीं करना होता है। क्यों नहीं इंटरैक्ट करना होता है? क्योंकि बच्चे बहुत नए नए होते हैं, एंड जनरली आईआईटीज का ऐसा होता है ना कि बच्चे देश के किस किस कोने से आए होते हैं तुमको सोच भी नहीं सकते तुम। लाइक कन्याकुमारी से लेके कश्मीर से लेके किसी छोटे से गांव से लेके दिल्ली जैसे बड़े शहर से, हर जगह से बच्चे आते हैं, सबकी अपनी एक अलग माइंडसेट होती है, एंड जनरली ये बच्चे बहुत मासूम होते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो बच्चे आईआईटी में आते हैं ना, वो बहुत घिस के आते हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो जो 11th 12th उनका होता है, फिर जो ड्रॉपर वाला बैच होता है, उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा घिस रहे होते हैं। 11th 12th ये वही साल है जब तुम जिंदगी में, जो बाकी बच्चे होते हैं वो स्ट्रीट पे घूम रहे होते हैं, मेले में जा रहे होते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हैं। बट जो आईआईटी वाले बच्चे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी जो है इंपॉर्टेंट फेज वाली, उसको सिर्फ पढ़ाई को दे रहे होते हैं। तो उनको ये ना तिगरम नहीं आता, जो कि अगले 4 साल में सीखते हैं। वो स्ट्रीट स्मार्टनेस, वो ऐसे कूटनीति वाली बात है, इसके ये कर लेंगे, इससे वो ले लेंगे, वो फालतू चीजें जानते ही नहीं, वो बहुत मासूम होते हैं। सच बता रहा हूँ मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तारीफ कर रहा हूँ। तो इसीलिए ना आई फील उनको ऐसा किया जाता है कि भाई तुम किसी से इंटरेक्ट मत करो अभी 1 महीने, आराम से अपने रूम पे रहो, अपने रूममेट से बात करो, 10 बजे के बाद रूम से बाहर मत निकलो, एंड तुमको एक मेंटर अलॉट कर देते हैं, जो कि एक 3rd ईयर का सीनियर होता है, जो कि तुमको गाइड करेगा कि तुमको क्या करना है। तुमको हेल्प लेना है किसी सीनियर से, तो सिर्फ और सिर्फ तुम उसी मेंटर से हेल्प लोगे 3rd ईयर वाले, और किसी भी रैंडम सीनियर से तुम बात नहीं करोगे। क्योंकि अगर तुम किसी रैंडम सीनियर से बात करोगे, पता नहीं वो सीनियर कैसा होगा, क्या होगा, उसकी क्या मेंटालिटी होगी। और जो मेंटर होता है ना, वो डिसाइड किया जाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। 3rd ईयर में मैं भी मेंटर बना था, एंड मैं हेड मेंटर था, तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमको बच्चे से ऐसे बात करना है, अगर वो ये प्रॉब्लम लेके आए तो तुमको ऐसे करना है। वो प्रॉपर एक साइकोलॉजिस्ट आके हमें बताता था। तो इट्स अ ह्यूज प्रोसेस, एक बहुत लंबा प्रोसेस है, एंड वो मेंटर एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे भी एक मेंटर अलॉट किया गया था, मैं उन्हीं से बात करता था जो भी प्रॉब्लम होती थी, और मेरा एक रूममेट था, हम लोग रात को 10 बजे हर दिन खाना वाना खा के अंदर आते थे। नो इंटरेक्शन विद एनी अदर सीनियर, एंड धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा 1 महीने तक। बट 1 महीने का जैसे ही वो एंड आ रहा था, उस टाइम पे क्या होता है कि क्लब एक्टिविटीज शुरू हो रही थी। अब क्लब को लेके सिचुएशन कॉलेज में ये होता है, हॉस्टल में ये होता है कि जब बच्चे नए नए आते हैं ना आईआईटीज में, तो जनरली उनका होता है कि मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे होते हैं कि मुझे अभी भी बहुत पढ़ाई करनी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैं उनमें से नहीं था, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, उनका रहता है कि मुझे तो बहुत पढ़ाई करनी है भाई, मैं तो स्टड हूँ, मेरे से बेहतर कुछ नहीं है। जबकि वो बाद में आके खुद उनको रियलाइज होता है कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत सारी चीजें हमें करनी होती है, ताकि हमारा दिमाग खुले, हम ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बने, ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट करना सीखे, कम्युनिकेट करना सीखे। वो बाद में रियलाइज होता है, वो रियलाइजेशन खुद से नहीं होता है, वो सीनियर कराते हैं कि भाई देखो सिर्फ पढ़ते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे कॉलेज में एक टर्म है इनफैक्ट उन लोगों के लिए जो कि बहुत पढ़ते हैं, वो टर्म है मग्गू। ये आईआईटी के ऐसे बहुत सारे लिंगो है, आई थिंक बहुत सारे आईआईटीज का है, बहुत सारे आईआईटीज का अलग भी होगा कुछ, बट मेरे कॉलेज में जो भी लोग पढ़ने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, उनको कहते हैं मग्गू। उसके साथ साथ सीजीपीए वाले भी कुछ लिंगोज हैं। सत्ती, अगर तुम्हारी सीजीपीए 7 है, वैसे 8 है, नहली, दस्सी, पंजी, चौगी, टिग्गी होता नहीं कुछ, फिर तुम फेल हो जाते हो, तुमको फिर कोई फायदा नहीं है। अगर तुम फेल होते हो तो उसके लिए भी एक टर्म है, उसका नाम है फक्का, कि तुमको फक्का लग गया, इस कोर्स में फक्का लग गया, तुम फेल हो गए। तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं, धीरे धीरे तुम भी जब जाओगे कॉलेज में तुम भी सीख जाओगे। मैंने भी धीरे धीरे लगा कि क्या फक्का वक्का क्या बोल रहे हैं, गंदी गंदी बात, बट ठीक है, वो सब कुछ हो गया। नाउ क्वेश्चन आता है कि रैगिंग फिर कहां हुई, और रैगिंग हुई भी या नहीं हुई, इसको मैं बताता हूं। बट उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज तुमको बताना चाहता हूं कि अगर तुम आईआईटी जेईई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज है अकेडमी तुम्हारे लेके आया, जिसका नाम है अनसेट, जो कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट है ऑल इंडिया लेवल का, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हो रहा है। अगर तुम क्लास 9, 10, 11, 12 या फिर ड्रॉपर बैच में और तुम आईआईटी जेईई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट तुम्हारे लिए है। 3 फायदे हैं। नंबर 1, तुमको यूरो स्पेस सेंटर जाने का मौका मिलता है फ्री में, अनअकैडमी अपने पैसों से तुमको लेके वहां पे जाने वाला है। नंबर 2, तुम एक स्पेशल रैंकर ग्रुप का पार्ट बनते हो, जहां पे तुमको टॉपर्स, अच्छे आईआईटीज तुमको गाइड करेंगे तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए। एंड नंबर 3, तुमको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 100% स्कॉलरशिप मिलता है। तो इनका जो सब्सक्रिप्शन है मार्केट में, जो कि तुमको कभी सस्ता पड़ता है 10%, 20%, 30% मैक्सिमम, कभी अगर हो जाए तो वो तुमको 100% स्कॉलरशिप के साथ मिल सकता है अगर तुम इस एग्जाम में अच्छा करते हो तो। ये लास्ट मौका इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जस्ट चेक इट आउट। एंड व्हाइल यू आर एनरोलिंग फॉर दिस टेस्ट, यू जस्ट हैव टू यूज द कोड NOVAFAM, क्योंकि इस कोड को यूज करने से तुमको इसका प्राइस पता है कितना पड़ता है, ओनली 79 रुपीज। 79 रुपीज में तुम ऑल इंडिया लेवल पे कंपीट करके ये देख सकते हो कि तुम कहां स्टैंड करते हो, और साथ में इतने सारे फायदे भी उठा सकते हो। चेक इट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एनीवेज, तो फिर धीरे धीरे ना, जब वो क्लब वाली एक्टिविटी शुरू हो रही थी, तो ना सीनियर्स ने मीटिंग्स करना शुरू किया
कि हाँ पहले बातें करते हैं, हॉस्टल के बारे में तुमको बताते हैं, हॉस्टल का कल्चर क्या हुआ तुमको बताते हैं। तो पहली मीटिंग जो थी हॉस्टल की, जिसमें हॉस्टल के सारे सीनियर्स प्रेजेंट थे, उसके बारे में तुमको बताता हूँ मैं। 70 लोग वहाँ पे हैं मेरे बैच के, मेरे डिपार्टमेंट के, एंड जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के। फर्स्ट ईयर में जो मेरे हॉस्टल में थे वो लोग हैं वहाँ पे, और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के कुछ कुछ सीनियर्स हैं। वो सीनियर्स रैंडम सीनियर्स नहीं है, वो हमेशा काउंसिल मेंबर्स है। काउंसिल मेंबर्स क्या होता है कि जो स्टूडेंट वेलफेयर वाला जो एक होता है ना, कि किसी क्लब का कोई हेड होगा वो होगा, कोई दूसरे क्लब का हेड होगा वो होगा, फिर हाउस सेक्रेटरी होता है जो कि पूरे हाउस को गाइड करता है, पूरे हॉस्टल का एक स्टूडेंट बॉडी का हेड, उसको हाउस सेक्रेटरी कहते हैं, वो होते हैं। फिर मेस सेक्रेटरी होते हैं। तो ये सारे सीनियर्स थे जो कि अपने अपने बारे में बता रहे थे कि मेरा रोल ये है कॉलेज इस हॉस्टल में। तो अलग अलग सीनियर्स थे जो कि हमें बता रहे थे कि मेरा रोल देखो ये है, मैं ये करता हूँ, एंड तुमको कोई प्रॉब्लम हो तो इस बारे में तो मेरे से आगे मिल सकते हो। तो ये पहले तो सीनियर्स ने अपना अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया। अब बारी आती है फ्रेशर्स की। तो अब क्या था कि हर फ्रेशर एक एक करके आ रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि माय नेम इज दिस एंड मैं ये करता हूँ एंड मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, मेरा ये गोल है मेरा इस कॉलेज में आने का। तब मेरी बारी आती है। अब मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ, ज़्यादा ओवर स्मार्ट था फर्स्ट ईयर में, तुमको पता ही है। नहीं पता तो ये वाला वीडियो देख लो। सो मैं शिवालिक से हूँ, माय नेम इज दीपांशु राज एंड केमिकल डिपार्टमेंट से हूँ। But guys, you know, these days almost all my mates, friends and seniors call me by the name Nova. Talking about myself, then IITian हूँ। देखा ही जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। देखा कितना ओवर स्मार्ट था। हर बार दिखाता हूँ ये रियलाइज कराने के लिए, देख लो कितना हीरो बनता था मैं। तो मुझे बुलाते हैं बोलने के लिए, मैं आके क्या बोलता हूँ कि माय नेम इज दीपांशु राज बट पीपल नो मी एज इक्लिप्स नोवा। एंड मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक्सपोजर के लिए आया हूँ। मैं पूरे 4 साल 5 साल यहाँ पे बहुत ज्यादा गाने बनाने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, करने वाला हूँ। सब हंसने लगे कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि सारे लोग बहुत ही डरे सहमे से थे, बीइंग ऑनेस्ट। एंड मैं बहुत ही ऐसे कि मैं तो एक्सपोजर के लिए आया हूं, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, अंड संड कुछ भी बोल रहा था। अब धीरे धीरे ये भी पूछ रहे थे वो कि तुमको किस क्लब में इंटरेस्ट है, तुम किस क्लब का हिस्सा बनना चाहते हो। तो मैंने बोला म्यूजिक क्लब में इंटरेस्ट है मुझे एक्टिंग वाले इसमें इंटरेस्ट है, डांस में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो दिख गया कि हाँ भाई इस बंदे को कल्चरल में ही इंटरेस्ट है। तो उनको भी लगे हाँ चलो सही बंदा है, अपने हॉस्टल के लिए शायद ये कुछ करेगा। क्योंकि हमारे कॉलेज में IIT दिल्ली में एक हॉस्टल स्पिरिट वाली भावना ना अलग लेवल पे। तुम्हारा हॉस्टल, तुम्हारा वो सिर्फ हॉस्टल नहीं, तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है। एंड जब भी इंटर हॉस्टल कुछ होता है तो भाई मारपीट हो जाती है, लिटरली नहीं कि मारपीट कर रहे हैं, बट लाइक अंदर से होता है ना इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो फीलिंग आती है। तो फाइनली आते हैं रैगिंग वाली बात पे। मैंने पहले भी बोला कि IIT दिल्ली में रैगिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि IIT दिल्ली बहुत अच्छा है। इनफैक्ट किसी भी IITs में नहीं होती है, क्योंकि वो रैगिंग के बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट है। वहां पे ना मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जहाँ पे बच्चों को गाइड किया जाता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ ना, वो कहता है ना कि खुद के पैरों पे ऐसे कुल्हाड़ी मार लेना वाला हरकत, कि खुद से अपने आप को घुसा दो एक प्रॉब्लम में। तो मेरे साथ वो हुआ। पहली चीज तो ये कि मैं ओवर स्मार्ट था अपने कॉलेज फर्स्ट ईयर में, बहुत हीरो बनता था कि मैं देखो ये हूँ, था यार। अब वो इमेच्योरिटी थी, उसको मैं कभी एक्नॉलेज करता हूँ, उस टाइम पे नहीं लगता था, बट अभी समझ में आता है। उसके बाद मेरा ये नाम इक्लिप्स नोवा, अपने आप में लगता है कि अरे ये तो अपने आप को हीरो समझता है। खुद तुम एटीट्यूड भी दिखाओगे, साथ में ऐसा नाम भी रखोगे, सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे आ रहा हूँ मैं, क्या होगा? ऑब्वियसली मतलब एक इंप्रेशन बनता है कि यार अपने बात ये ओवर स्मार्ट समझता है, इसको बताते हैं हम क्या है। तो ये था थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में। ओके, तब क्योंकि मेरे में एटीट्यूड था, तो जो सीनियर्स है ना, जब भी वो कुछ भी क्लब का एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते थे, वो हमेशा चाहते थे कि फ्रेशर्स उसमें पार्टिसिपेट करें। क्यों पार्टिसिपेट करें? ताकि उनको दिखे कि यार तुम्हारी जो जिंदगी है ना कॉलेज में, वो पढ़ाई के अलावा भी बहुत ज्यादा कुछ है। थर्ड ईयर सेकंड ईयर में आके मैं भी ये करता था कि जूनियर्स को बोलता भाई इसमें आओ, इसमें आओ, इसमें आओ, इस चीज में पार्टिसिपेट करो। जब मैं मेंटर बन गया था, उनको एनकरेज करता था इस चीज के लिए। बट क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मुझे भी लगता था यार ये क्यों मैं जाऊँ उनके कहने पे। ये कह रहे हैं कि ये ड्रामेटिक्स वाले इवेंट में जाओ, मुझे ड्रामेटिक्स वाले इवेंट में नहीं आना, मुझे म्यूजिक वाले में जाना है, तो मैं नहीं जाऊंगा ड्रामेटिक्स वाले में। उनका ये कंसर्न था कि तुमको नहीं आना ड्रामेटिक्स वाले इवेंट में, मत आओ, बट एक बार आके देख तो लो। तुमको पूरे फर्स्ट ईयर कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, बट अभी आके चेक तो कर लो कि तुमको इंटरेस्ट है या नहीं है। क्योंकि जब तुम जेईई का प्रिपरेशन कर रहे थे, जहां से तुम बिलोंग करते हो, तुमने जिंदगी में कभी एक्टिंग करी है? नहीं करी है। तो एक बार आओ, जरा देखो क्या होता है हमारे यहाँ पे, क्या कल्चर है हॉस्टल का, उसको देखो। कॉलेज में क्या होता है उसको जानो, उसके बाद टेक अ कॉल कि तुमको करना है नहीं करना है। तो वैसे ही सारे अलग अलग क्लब्स के सीनियर्स ने हमें आके मोटिवेट करते थे कि क्यों उनका क्लब हमको ज्वाइन करना चाहिए, और अगर ज्वाइन करने का मन नहीं भी है तो एक बार आके क्यों देखना चाहिए कि उनके क्लब में क्या होता है। तो वैसे ही एक कोई क्लब था, नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि टॉप सीक्रेट है। एक क्लब था, उसका एक ग्रुप था जिसमें कि सारे फ्रेशर्स को ऐड किया गया था। एंड उसमें से एक सीनियर ना कुछ कहते हैं, एंड फिर सबने कुछ कहा, फिर मैंने कुछ कहा, एंड मैंने ना कुछ ओवर स्मार्ट बन के लिख दिया कि आई वोंट बी एबल टू कम और समथिंग लाइक दिस। अब हुआ ये कि उस सीनियर ने गाली दे दिया, ठीक है, लाइक लेजिट अच्छा वाला गंदा वाला गाली दे दिया। अब कॉलेज फर्स्ट ईयर में मैं था एंटी गाली। मैंने ऐसे एंटी गाली मतलब मैं उन लोगों में से था कि अगर मेरे सामने किसी ने गाली दिया है और अगर मुझे दिया है तो फिर तो मैं लड़ ही लूं, कि मतलब मार ही पीट हो जाएगा उस दिन वहां पे। और किसी और को दिया है तो मैं बोल रहा यार क्यों दे रहा है, मतलब ठीक है रहने देना उसको यार। तो मैं गाली के बहुत अगेंस्ट था फर्स्ट ईयर में। तो अब उस ग्रुप पे क्या हो गया कि एक सीनियर ने कुछ गाली दे दी और मुझे दे दी। अब जब उन्होंने मुझे गाली दी ना, तो मैं बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गया, मतलब इतना ज्यादा कि तुम सोच नहीं सकते हो। और मैंने उनको रिप्लाई करते हुए लिख दिया कि मैं बोल नहीं सकता मैंने क्या लिखा,
था। गाली नहीं दिया मैंने, बट मैंने बहुत ज्यादा ऑफेंसिव लिख दिया। जितना उनका गाली ऑफेंसिव था ना, उससे डबल ऑफेंसिव था वो, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव था, इनफैक्ट बहुत ज्यादा ऑफेंसिव। नॉट इन अ गाली वे कि अरे मैंने गाली दे दिया, नहीं, बट मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि उनके ईगो को बहुत ज्यादा हर्ट कर गया। अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तो मेरे एक हॉस्टल मेट को, जो कि म्यूजिक क्लब में ही था, वो भी म्यूजिक क्लब में जाना चाहता था, मैं भी म्यूजिक क्लब में जाना चाहता था, उसने मुझे बचाने के लिए कुछ स्टेटमेंट लिखा कि हाँ ठीक है, इट्स ओके यार, मतलब चले शांत हो जा, समथिंग लाइक दिस। एंड क्योंकि वो ऐसा लगा मेरे को कि वो मेरा सपोर्ट नहीं करके मेरे अगेंस्ट बात कर रहा है, छोटा दिमाग बच्चा फर्स्ट ईयर का, अभी अभी आया था बिहार से, पता नहीं है मतलब क्या चलता है, कैसे काम करता है सब कुछ। मैं वहां पे भी ना बहुत ज्यादा ऑफेंसिव मान लिया उस चीज को कि इस लड़के ने मुझे कैसे रोका कि मैं सीनियर से फाइट कर रहा हूँ, अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ, और ये मुझे ही बोल रहा है कि शांत हो जा। मैंने उसको भी कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया इन अ वेरी एटीट्यूड वाला वे, बहुत ही ऐसे कि यार मेरे को कैसे तूने बोल दिया। क्या बोला एग्जैक्ट इस केस में याद नहीं है, सीनियर वाले केस में याद है, बट मैं शेयर नहीं कर सकता मैंने क्या बोला था। तो ठीक है, अब क्योंकि मैंने उसको ऐसा बोल दिया तो अब वो भी थोड़ा सा ये हो गया कि यार ये कैसे बोल रहा है, मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि मत लड़ सीनियर से, ये मुझे ही सुना रहा है। अब ये जैसे हुआ ना, तुरंत में मुझे पर्सनल मैसेज आता है ग्रुप के बाहर, जो हेड थे म्यूजिक क्लब के उस टाइम का, कि मीटिंग टुनाइट एट 6 PM आ जाना वहां पे। और मेरे बोला भाई अब क्या होने वाला है, डायरेक्टली लिखा कि मीटिंग एट 6 PM यू हैव टू बी देयर। अब मेरी तो हालत खराब की यार, मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत किया सही किया, पता नहीं क्या किया। शाम होता है, 6 बजते हैं, मैं म्यूजिक क्लब वाले रूम में घुसता हूँ अपने हॉस्टल के। ओके, वहां पे 3 सीनियर्स हैं। एक सीनियर वो जिनको मैंने वो उल्टा चीज बोल दिया था क्योंकि उन्होंने गाली दिया था मुझे, दूसरा सीनियर वो जो कि म्यूजिक क्लब का हेड है मेरे हॉस्टल का, एंड तीसरा सीनियर को एक 3rd ईयर का थे कुछ सीनियर, पता नहीं वो क्या था, आई थिंक म्यूजिक क्लब के मेंबर थे, और 4th बंदा था वो बंदा जो कि मेरे ही बैच का था एंड जो मुझे बचाने के लिए मेरे फेवर में कुछ बोल रहा था, मुझे शांत करने के लिए कुछ बोल रहा था। अभी 4 लोग हैं। तो जब म्यूजिक क्लब के हेड थे वहां पे बैठे हुए, वो मेरे से पूछते हैं कि आज क्या हो रहा था ग्रुप पे। तो मैंने बोला सर क्या हो रहा था, मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इन्होंने मुझे गाली दी एंड मैंने उसको बस रिएक्ट किया। तो वो बोलते एक बार ग्रुप खोल। मैंने ग्रुप खोला, कहते इसने क्या गाली दिया। मैंने बोला कि मैं गाली नहीं देता, मैं अभी भी एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, मतलब अभी भी मैं पढ़ के बता नहीं रहा, मैं कहता मैं गाली देता नहीं, पढ़ूंगा भी नहीं, पता नहीं भाई क्या मन था। ठीक है, तो वो कहता चल ठीक है तू मत पढ़, तू बता तूने क्या गाली लिखा है। तो पढ़ के बताता है, तो वो बोलते क्या पता तूने क्या लिखा है। तो मैंने पढ़ा, बोलता कि तूने गाली नहीं दी है, बट तेरे को ये नहीं लगता कि ये तेरा सीनियर है एंड तूने जो बोला है वो ज्यादा डिमीनिंग है इसके गाली से भी, इवन दो वो गाली नहीं है। अब मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ यार, मतलब बात तो सही बोल रहे हैं कि ये मेरा सीनियर है एंड मैं इनको गाली नहीं दे रहा हूँ, बट जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ऑफेंसिव है। तो मैंने बोला हाँ सर है ऐसा। तब वो कहते हैं कि तेरा ये फ्रेंड है, तेरे ईयर का है, ये तेरे को बचाने के लिए बोल रहा है कि शांत हो जा, तो इसको भी सुना दे रहा है, क्या करना चाहता तू यहाँ पे। अब मैं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूँ। नेक्स्ट 15 मिनट उन्होंने सिर्फ मुझे सुनाया कि ऐसे कैसे करेगा, ये करना है तेरे को, इतना ही ओवर स्मार्ट बनता है। उस दिन बोल रहा था कि तेरे को एक्सपोजर चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ बड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करेगा तू कुछ बड़ा। हाँ, उस दिन तू बोल रहा था कि तेरे को अपने यूट्यूब चैनल को खड़ा करना है, गाने बनाना है, अगर तू म्यूजिक क्लब वाले लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा, उनसे अच्छे से बात नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। 15 मिनट सिर्फ मुझे इतना डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा, मैं बता नहीं सकता। 15 मिनट पूरा खत्म होता है, आई ऑलमोस्ट क्राइड। ठीक है, मतलब आंसू टपक ही गया था। मतलब होता है ना कि आंखें गीली हो चुकी है, एक बार आंखें बंद करूंगा तो आंसू गिरने लगेगा, और एक बार गिरना शुरू हुआ तो रुकेगा नहीं, बट मैं किसी तरीके से होल्ड ऑन करके था। एंड फाइनली वो 15 मिनट बीत जाता है, सर शांत हो जाते हैं। जो वो सीनियर थे जिन्होंने गाली दिया था, उन्होंने भी मुझे बताया कि भाई इस कॉलेज में ना गाली का मतलब ये नहीं होता कि तुमको कोई मीन कर रहा है कि अरे भाई तू तो ऐसा है, वो बस है ऐसा, बस एक पार्ट है उस चीज का, इसको दिल पे नहीं लेना होता कि हाँ कैसे बोल दिया। एंड इट्स नॉट अबाउट दिस कॉलेज, इट्स अबाउट द एंटायर दिल्ली एंड एंटायर सिटी लाइफ। ऐसा है वहां पे, कुछ नहीं कर सकते हैं जो भी है। तो इसको तुम ये मत सोचो कि अरे यार क्यों मुझे बोल दिया, क्या ये मेरा दुश्मन है, मुझे नफरत करता, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी तुम्हारा भला चाहते हैं, हमें पता है कि तुम यहाँ पे ग्रो करने के लिए आओ, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम इस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो ताकि तुम ग्रो करो। ये नहीं कि लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ये सब बोला, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ शायद मेरी ही बहुत बड़ी गलती थी। मैंने सबको एक एक करके सॉरी बोला, पूरा हाथ से शेक किया, ऑलमोस्ट क्राइड, हग किया, एंड फाइनली उस दिन के बाद मैंने जिंदगी में किसी के गाली का ऑफेंस नहीं लिया। एक बहुत बड़ा लेसन था उस दिन मुझे कि या गाली का मतलब ये नहीं होता कि लोग मीन कर रहे हैं। तो ठीक है, ये थी वो कहानी जो कि मैं तुमसे शेयर करना चाहता। कहीं ना कहीं रैगिंग थी भी या नहीं भी थी, रैगिंग वाली वाइब जरूर थी, क्योंकि जैसे वो 3 इडियट्स में दिखाते हैं ना कि एक बंदा खड़ा है, 4-5 सीनियर्स लेके उसको कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ कुछ करवा रहे हैं, वैसी वाली फीलिंग थी। 4 लोग बैठे हैं, सब एक एक करके बोले जा रहे हैं ये ऑलमोस्ट क्राइड, बट ठीक है, दिस वाज द एंटायर स्टोरी। आई होप तुमको ये कहानी सुन के कुछ तो लगा हो, कुछ फील किए हो, कुछ इमोशंस लगा हो। जो भी तुमको लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। तुम मुझे बताना कि तुम ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते, अगर तुमको आगे कोई ऐसी गंदी गाली देता तो कॉलेज फर्स्ट ईयर में पहले 1 महीने के जस्ट बाद, प्लीज शेयर करना। एंड तुम बताना कि तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशंस है कॉलेज लाइफ से, तुम्हारे कॉलेज लाइफ का पहला मंथ क्या बीता था, ये भी बताना अगर तुम कॉलेज में ऑलरेडी पहुंच चुके हो तो। दिस इज क्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन में कि तुमको और किस टाइप की वीडियो चाहिए। साथ में हमारे चैनल का नाम चेंज हो गया, इट्स नाउ कॉल्ड पाठशाला बाय नोवा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेल्फ हेल्प वाली कहानियां आएंगी, सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई लिखाई वाली चीजें आएंगी जो कि तुमको तुम्हारी लाइफ में मोटिवेट करेंगी एंड तुमको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें चैनल पे हम करने वाले हैं, जस्ट कीप थोड़ा सा वेटिंग, थोड़ा सा, एंड कीप वॉचिंग। सी यू सून।